वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस कलर क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कलर क्लासेस पर। आज से हमने जो है रेलवे के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी का कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च से 27 मार्च तक का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हम सामान्य अध्ययन के लेकर आए हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया करके हो जाए और आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल जाए जैसे हम करा रहे हैं। तो अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी दूसरे एग्जाम्स के लिए। और अगर आप हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं तो 7505 6018 09 पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारा पेड बैच ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित वीडियो रोज आपको लगभग 2 बजे मिलेगी हमारे चैनल पर। पहला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका ने कहा था? एक महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। महात्मा गांधी ने कहा था करो और मरो। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ए आर एम रैम, बी सीपीयू, सी मॉनिटर, डी हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका नाम है। आरएएम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपकी, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ताजमहल किस शहर में स्थित है? ये तो बताने लायक प्रश्न नहीं है, आगे बढ़िए। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर क्या कहलाता है? ए प्रज्ञान, बी विक्रम, सी रोहिणी, डी आर्यभट्ट। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर क्या कहलाता है? विक्रम कहलाता है। अभी हम बता ही चुके इसको। आगे बढ़ेंगे। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, बी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, सी 3 गुणा 10 की घात 10 मीटर प्रति सेकंड, डी 3 गुणा 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड। ये होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1960। 1945। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 1928, बी 1930, सी 1935, डी 1942। दांडी मार्च पे हमारी वीडियो है हमारे चैनल पे, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं 1930 पे। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? एक थायराइड, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी पिट्यूटरी। सही आंसर होगा यकृत। प्रश्न संख्या 10 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? प्रेमचंद, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी महादेवी वर्मा। यहाँ से भी चारों ऑप्शन से प्रश्न बन सकते हैं। प्रेमचंद का मुख्य उपन्यास है आपका गोदान है इनकी रचना। एक इनकी रचना निर्मला है, करबला वगैरह इनकी रचनाएं हैं सब। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है जनगण मन लिखा था। और महादेवी वर्मा की नीरजा है, ठीक है, रचना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक। तो सबसे सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ACO2, BH2O, CO2, डी NaCl। तो H2O है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है, O2 ऑक्सीजन का है, NaCl नमक का है। तो सही उत्तर होगा H2O। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? DRDO, इसरो, नासा, ESA। ADRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपकी काम करती है डिफेंस के लिए, सेना के लिए। इसरो है भारत की राष्ट्रीय एजेंसी, नासा अमेरिका की एजेंसी है। तो डी यहाँ पर उत्तर होगा आपका इसरो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1930, 1935, 1942, 1945।
तो ये हुआ था आपका 1942 को, ठीक है। 1930 को दांडी मार्च, 1935 को आपका जो है रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई है। इंटरनेट का पूर्ण नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क या इंटरलिंक्ड नेटवर्क? सही उत्तर होगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी एनीमिया, डी बेरीबेरी? स्कर्वी होता है इससे, सही उत्तर होगा स्कर्वी। रिकेट्स होता है विटामिन डी से, एनीमिया होता है ब्लड की कमी से, और बेरीबेरी होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है, तो 17 का जो है सही उत्तर होगा ए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी इनसेट? ये था आर्यभट्ट। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सी होमी भाभा, डी सतीश धवन? ये कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम। ओजोन परत किससे बनी होती है? O2, O3, CO2, N2? ए O2, बी O3, सी CO2, डी N2? तो ये बनी होती है O3। भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और परिषद, विधानसभा और लोकसभा? तो ये है आपके लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 होती है और राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 होती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताने लायक प्रश्न नहीं है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास करना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना या फिर रोजगार बढ़ाना? ए औद्योगिक विकास, बी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, सी निर्यात बढ़ाना, डी रोजगार बढ़ाना? ये था इसका मतलब खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। 1965 में इसको स्टार्ट किया। MS स्वामीनाथन इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 8 जून, 16 सितंबर? ये मनाया जाता है 5 जून को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? जड़त्व F बराबर m क्रिया प्रतिक्रिया गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का तीसरा नियम है ये न्यूटन का तीसरा नियम है, ये दूसरा नियम है, ये पहला नियम है। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का अलग नियम है, ये तीसरा नियम में नहीं कंसिडर किया जाता, तो इस हिसाब से आंसर हुआ क्रिया प्रतिक्रिया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? ये मुंबई में, नई दिल्ली में, सी जयपुर में, डी बेंगलुरु में? ये नई दिल्ली में हुआ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, बी 7, सी 8, डी 9? ये गुजरती है आपके 8 राज्यों से। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? विदेश नीति, बी कृषि नीति, सी शिक्षा नीति, डी उद्योग नीति? तो पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? विदेश नीति। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2012, बी 2014, सी 2015, डी 2017? ये स्थापना हुई आपकी 2015। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी वाला। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ? पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन? सही उत्तर होगा जेनेवा। एल नीनो किस महासागर से संबंधित है? ए अटलांटिक, बी प्रशांत, सी हिंद, डी आर्कटिक? ये है प्रशांत महासागर से। डीएनए का पूरा नाम? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डायनामिक न्यूक्लिक एसिड, सी ड्यूअल न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सीनाइट्रिक एसिड? सही नाम है डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूछे तो यहाँ से राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है बस। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी लाल बहादुर शास्त्री? ये थे जवाहरलाल नेहरू। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? तो ये किसका रहेगा? तमिलनाडु का है ये। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, तेल उत्पादन? देखिए इसमें जो है मछली उत्पादन होगा ब्लू रेवोल्यूशन, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन आएगा, गेहूं उत्पादन ग्रीन रेवोल्यूशन, तेल उत्पादन येलो रेवोल्यूशन? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल? तो इसको राष्ट्रीय खेल जो हॉकी माना जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ए काजीरंगा, बी कार्बेट, सी गिर, डी कान्हा? यह है आपका कार्बेट। ये उत्तराखंड में है, काजीरंगा असम में है, गिर गुजरात में है, कान्हा MP में। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी और रन एक्सेस मेमोरी? यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी, परमानेंट मेमोरी कहलाती है। सतत विकास लक्ष्य SDG कितने? 15, 17, 20, 19, डी 21? ये है आपके 17।
तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन। इसी तरह के कई सारे प्रैक्टिस सेट हम लेकर आते रहेंगे चैनल पर। आपको रोज 2 बजे वीडियो मिलती रहेगी। जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो।